अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों मक्का मस्जिद में उज़ू खाने व दीगर कामों का इफ्तिताह। हिंदुस्तान में कोरोना की नई शक्ल डेल्टा प्लस से पहली मौत। 1 जुलाई से SBI के नए कवायद, चेकबुक के लिए भी चार्जेस। और खुश नसीब आदमीन हज के नामों का आज होगा ऐलान, वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को तरजीह। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में उज़ू खाने, ख़वातीन और मर्दों के टॉयलेट्स व दीगर तज़यीनों के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली चांदमीनार मुमताज़ अहमद खां, इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस रहमत बेग और मुकामी कारपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। पहली बीवी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने वाले शख्स के खिलाफ हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुकामी नौजवान संदीप प्रसाद ने, जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप बताया गया है, उसने एक लड़की से ये कहते हुए शादी कर ली कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका है। ये शादी उसने खुफिया तौर पर एक मंदिर में की। बाद अज़ां दुल्हन को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी है, तो वो पुलिस से रुजू हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़िले करीमनगर के गंगाधर पुलिस स्टेशन के ASI को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने 15,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक ASI चंद्रा रेड्डी ने एक केस के सिलसिले में एक शख्स से 15,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर उस शख्स ने चंद्रा रेड्डी के खिलाफ ACB ओहदेदारों से शिकायत की। ACB के DSP भद्रैया और उनकी टीम ने आज चंद्रा रेड्डी को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश में तफरीह के लिए जाने वाले 2 मुस्लिम खानदानों के 4 बच्चे पानी में गर्क हो गए, जिनमें 3 बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। ये हादसा जिले कड़पा के वेलूरू मंडल में पुष्पगिरी के करीब पेन्ना नदी में पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए इस हादसे में पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों की लाशें पानी से निकाल ली हैं। एक और लाश की तलाश जारी है। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त 18 साला अब्दुल रशीद, 12 साला जिवेरिया और 15 साला अनस खां के से हुई है, जिनमें से 2 भाई बहन हैं। अब्दुल वलीद खां 19 साल की नाश अभी नहीं मिली है। 3 नाशों को रिमजा हॉस्पिटल ले जाया गया। इस मौके पर वेलूरू SI राजागोपाल ने बताया कि कड़पा टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 खानदान जुमेरात की शाम पिकनिक के लिए पुष्पगिरी आए थे। इस दौरान नदी में खेलते हुए 4 बच्चे गर्क हो गए। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 21 जून को चलाई गई कोरोना टीका मुहिम को वर्ल्ड बुक में दर्ज कर लिया गया। कोरोना टीकाकारी मुहिम को वर्ल्ड बुक में दर्ज किए जाने से जहां शिवराज सिंह हुकूमत और BJP के कारकुनान खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने टीकाकारी मुहिम पर न सिर्फ धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि उसका ये भी कहना है कि बाज़ गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर आबादी से ज़्यादा कोरोना टीकाकारी को दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच की जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 21 जून को रियासत में कोरोना टीकाकारी महाअभियान का इनेकाद किया गया था। महाअभियान के लिए रियासत में 7,000 सेंटर पर 10 लाख टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, मगर उस दिन 16,95,592 लोगों के जरिए टीकाकारी करवाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यही नहीं, महाअभियान की कामयाबी को देखते हुए हुकूमत ने 1 जुलाई से 3 जुलाई तक फिर से टीकाकारी महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा कोरोना की नई शक्ल डेल्टा प्लस से एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस मौत की इत्तला मिली है। अभी तक मध्य प्रदेश में 5 अफराद डेल्टा प्लस से मुतासिर हुए हैं। उनमें से 4 सेहतियाब हुए और 1 की मौत हो गई। मुतवफ़ी ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली थी। सेहतियाब होने वाले 4 ने पहले ही कोरोना वैक्सीन ली थी, ताहम वैक्सीन लेने के बावजूद डेल्टा प्लस ने उन पर हमला किया। माहिरीन सेहत ने इंतबाह दिया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको भी चौकस रहना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल तकरीबन 1 घंटे तक ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर के मुताबिक रविशंकर प्रसाद के एक ट्वीट ने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया था। आइंदा से ऐसे ट्वीट न किए जाने की हिदायत देकर ट्विटर ने उस अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने खुद उनका अकाउंट ब्लॉक करने की इत्तला दी है। बाद अज़ां उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्विटर ने मेरे अकाउंट का एक्सेस 1 घंटे तक बंद रखा और इसके लिए अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया है।
اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے سروس چارجز میں ترمیم کی ہے۔ ATM سے رقم نکالنے کے معاملے میں نئی تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جس کے تحت اب SBI کے اکاؤنٹ ہولڈر صرف 4 مرتبہ SBI برانچ کے ATM کے ساتھ ساتھ دوسرے ATM سے بھی مفت رقم نکال سکتے ہیں اور 4 مرتبہ سے زیادہ رقم نکالنے پر اضافی چارجز ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ SBI چیک بک، منی ٹرانسفر اور غیر مالی لین دین پر بھی نئے چارجز بھی لگائے جائیں گے۔ یہ قواعد بینک سیونگز بینک ڈپازٹ BSBD صارفین پر لاگو ہوں گے۔ ATM سے رقم نکالنے کے قواعد 1 جولائی سے لاگو ہوں گے۔ SBI کے ذریعے لائے گئے نئے قواعد اس طرح ہیں: اگر 4 مرتبہ ATM سے رقم نکالنے کے بعد SBI یا دوسرے ATM سے 5ویں مرتبہ رقم نکالی جائے تو 15 روپے اضافی GST رقم وصول کی جائے گی۔ ایک مالی سال میں 10 چیک بک مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہر 10 چیکوں کے لیے 40 روپے کے علاوہ GST ادا کرنی پڑے گی۔ ہر 25 چیکوں کے لیے آپ کو 75 روپے کے علاوہ GST ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر چیک بک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 50 روپے اور GST ادا کرنا ہوگا۔ تاہم SBI نے سینئر شہریوں کو اس اصول سے مستثنی قرار دیا ہے۔ جنوبی ممبئی کے فورٹ علاقے میں 5 منزلہ عمارت کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا۔ راحت و بچاؤ کا کام جاری ہے۔ اب تک 14 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ عمارت کا نام آشا پورہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمارت کے اندر ہی سلیب گرنے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حج 2021 کے لیے درخواستوں کی وصولی چہارشنبے کی رات 10 بجے بند ہو گئی۔ واضح رہے کہ پچھلے ہفتے کے دن تک 6 لاکھ سے زیادہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آن لائن حج درخواستیں داخل کر چکے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ درخواست گزاروں میں 150 ممالک سے تعلق رکھنے والے باشندے شامل ہیں، جن میں 59% مرد اور 41% خواتین شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں حجاج کی سالانہ تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کرتی رہی تھی، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے حج 2020 میں صرف 1000 افراد کو حج کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ یہ تعداد 2021 میں 60,000 کی گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہاتھوں مکہ مسجد میں وضو خانے و دیگر کاموں کا افتتاح۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی شکل ڈیلٹا پلس سے پہلی موت۔ 1 جولائی سے SBI کے نئے قواعد، چیک بک کے لیے بھی چارجز، اور خوش نصیب عازمین حج کے ناموں کا آج ہوگا اعلان۔ ویکسین کے دونوں ڈوز لینے والوں کو ترجیح۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔